ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। मुरली का चिंतन है 12 जनवरी 2026 और जो वरदान है कि त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रह सदा अचल और साक्षी रहने वाले नंबर 1 तकदीरवान भव। विस्तार है, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प, हर कर्म करो और हर बात को देखो। यह क्यों, यह क्या, यह क्वेश्चन मार्क ना हो, सदा फुल स्टॉप हो। कोई भी लाइफ में सिचुएशंस आ रहे हो, उस पर बहुत क्यों क्या क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना है, फुल स्टॉप लगाना है। क्योंकि ड्रामा में जो भी हो रहा है नथिंग न्यू, कुछ भी न्यू नहीं है। फिर बाबा ने कहा, हर आत्मा के पाठ को अच्छी तरह से जानकर पाठ में आओ। अब जब ड्रामा को जान गया, इस जीवन रूपी ड्रामा को जान गया कि हर आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है, तो जब हम जान गए हैं कि कैसा क्या है, तो उसके अनुसार फिर हमें पाठ में आना है कि हमारा पाठ क्या है। हमारा पाठ है आत्मा के 7 गुणों में स्थित होकर पार्ट प्ले करना, चाहे सामने वाली आत्मा का कैसा भी पार्ट हो, नेगेटिव या पॉजिटिव, नफ़रत, घृणा, बहुत ही ख़राब से ख़राब हो या अच्छे से अच्छा हो, कैसा भी हो, हमारा हर हाल में पाठ कैसा होना चाहिए, एक समान, आत्मा के 7 गुणों में स्थित होकर और अष्टशक्तियों के रूप में स्थित होकर। आत्माओं के फिर बाबा ने कहा, आत्माओं के संबंध संपर्क में आते न्यारे और प्यारेपन की समानता रहे तो हलचल समाप्त हो जाएगी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लाइन है, क्योंकि अभी लाइफ में ऐसे ऐसे लोगों के बिहेव होते हैं, क्योंकि संबंध संपर्क की बात शिव बाबा कह रहे हैं, तो संबंध संपर्क ही माना हुआ कि हम किसी भी लोगों के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं या जो भी हमारे आसपास हैं और उनके साथ जो भी व्यवहार हमारे साथ वो करते हैं, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। क्योंकि आज दुनिया में अधिकतर लोग इसी से परेशान हैं कि लोगों का बहुत ही गलत व्यवहार परेशान करता है, वो बहुत ही परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं और बदले में फिर वो भी बहुत ही बुरे व्यवहार करने लगते हैं। तो बाबा ने यहाँ पे कहा, शिव बाबा ने, कि आत्माओं के संबंध संपर्क में आते अगर हम न्यारे रहेंगे मीन्स डिटैच रहेंगे और प्यारे रहेंगे मीन्स लविंग भी रहेंगे, डिटैच भी रहेंगे और लविंग, दोनों की हमें समानता चाहिए। ऐसा नहीं कि न्यारे हो गए तो प्यारे नहीं, प्यारे हो गए तो न्यारे नहीं, दोनों ही खतरनाक है। अगर दोनों की बैलेंस रहेगी तो ही हम हलचल में नहीं आएंगे। माना बहुत ज़्यादा आवेश में, क्रोध में या फिर बहुत ज़्यादा प्यार में भी लोग बह जाते हैं ना, तो फिर मोह की जिसको कहते हैं, तो वो भी फिर बहुत ही ज़्यादा गलत राह पे ले जाता है, गलत डिसीजन लेता है। तो इन दोनों की बाबा बैलेंस कह रहे रखने की, तो हलचल नहीं होगी। तो ऐसे सदा अचल और साक्षी रहना, यही है नंबर 1 तकदीरवान आत्मा की निशानी। तो शिव बाबा कितनी बड़ी बात कर रहे हैं। हम सब चाहते हैं कि हम सब भाग्यवान हों, और इसमें नंबर 1 भाग्यवान की बात हो रही है, तो कितनी बड़ी बात है। तो ये कैसे होंगे हम, अचल और साक्षी से। और अचल साक्षी हम कैसे होंगे, जब हम न्यारे और प्यारे होंगे। तो इसको हम थोड़ा विस्तार में जानते हैं कि हम जब भी किसी भी आत्माओं के कॉन्टेक्ट्स में आते हैं तो हमें न्यारे और प्यारे की बैलेंस कैसे रखनी है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जिस किसी भी व्यक्ति के कॉन्टेक्ट्स में संबंध निभा रहे हैं, चाहे बुरे व्यवहार के रूप में हो या प्यार व्यवहार के रूप में हो, मीन्स कि कोई कैसा भी हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहा हो या बहुत प्यार वाला व्यवहार हमारे साथ जिनके हो रहा हो, तो न्यारे रहना है। अर्थात ना बुरे व्यवहार का हम विकर्षण हो और ना ही प्यारे व्यवहार का आकर्षण हो।
क्योंकि दोनों ही बातों में बुद्धि में उनके व्यवहार और बातें याद आती हैं। जब कोई बहुत बुरा करता है तब भी उनकी बातें बहुत बुद्धि में घूमती रहती है, और जब कोई बहुत प्यार करता है, प्यार वाली बातें होती, प्यार करता है, तो भी उनकी बातें हमारी बुद्धि में आती रहती है। बुद्धि में इन दोनों बातों में कुछ भी ना हो, दोनों बातें ना हो, इसको कहते हैं न्यारा होना। परंतु प्यारा भी होना है। अगर हम न्यारे हो गए हैं कि हम लोगों से डिटैच हो गए, लोगों के बिहेव से डिटैच हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन्हें प्यार देना छोड़ देना है। नहीं, प्यारा भी होना है, मीन्स सभी को अति स्नेह भी देना है। परंतु बुद्धि में, संकल्प, थॉट में कोई ना हो। सबको स्नेह भी देना है, लेकिन बुद्धि में, थॉट में कोई ना हो। इसे कहते हैं सभी मनुष्य आत्मा के साथ न्यारे और प्यारेपन की समानता। तो इसका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम हलचल में नहीं आएंगे। क्योंकि हलचल में हम तभी ही आते हैं जब हम या तो अति प्यार में चले जाते हैं, या किसी गलत व्यवहार से बहुत ज़्यादा नफ़रत या परेशान बेचैन हो जाते हैं, या तो फिर हम बिल्कुल ही व्यक्ति से, सिचुएशन से न्यारे हो जाते हैं। तो वो चीज़ नहीं होना है, दोनों का बैलेंस रखना है। और फिर बैलेंस रखने के बाद अपनी आत्मिक स्थिति में रहना है। क्योंकि हलचल नहीं होगी तो फिर हम लकीएस्ट आत्मा कहलाएंगे। और हम सब यही चाहते हैं कि हम भाग्यवान हों। तो भाग्यवान होने के लिए ये बहुत बड़ी बात शिव बाबा ने हमें एक खजाना दिया है। इसे अगर अपने जीवन में धारण करते हैं तो हमारा जीवन बहुत ही खुशियों से भरा हो जाएगा। तो इसे अपने जीवन में धारण करें कि किसी भी संबंध संपर्क में आ रहे हैं, कॉन्टैक्ट्स में कोई भी आ रहे हैं मनुष्य आत्मा, तो उनसे डिटैच रहना है, बट लविंग भी रहना है। ओम शांति।